साइलेंस आपका स्वागत करता हूं अपने इस आज के सेशन में। आज का सेशन इंग्लिश चैप्टर नंबर 4। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, आई हैव अ ड्रीम। इसके लेखक कौन बच्चा? आई हैव अ ड्रीम के लेखक कौन कौन शख्स है? ये शख्स कौन है? बताइए जल्दी, ये शख्स का नाम क्या है? यहां देखिए ना, मैंने लिख दिया MLKJ, ठीक है, माइकल जैक्सन। वही है क्या? माइकल जैक्सन भी तो काले थे ना हो। आए माइकल जैक्सन ना हथिन, कौन हथिन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। लूथर है, लूथर। जैसे हम लोग भोजपुरी भाषा में सूथर कहते ना है, बड़ा सूथर बनते हो, वैसी सूथर में ल लगा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? लूथर। ये हो गया मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ए भैया, ये जूनियर है तो कोई इनका सीनियर तो होगा। सर्च करके आइएगा कि सीनियर कौन थे। कहे कि अगर NTR जूनियर लगता है, साउथ का हीरो है ना एगो, तो उसका कोई सीनियर तो होगा। आखिर जूनियर कौन? जैसे कि हम लोग घर में हमेशा अक्सर देखते हैं कि ये मेरा जूनियर है, यानी अपने बेटे को या फिर भाई को इस तरीके से बोलते हैं कि ये मेरा जूनियर है, छोटा है। तो इनका सीनियर कौन है, आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कुछ काम दे देते हैं करने के लिए, कहे कि आप लोग तो इशू भी सिर्फ एगो फोन, अब बस उसके बाद तो दुनिया कोई और है आप लोगों का। तो ये है, कौन है भैया? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कौन है? आई हैव अ ड्रीम के लेखक कौन? अरे बोलो ना, ए लड़का बोला हो, उन्हें रखा होगा। है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। पूछेगा एग्जाम, क्या पूछेगा सर? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन? महात्मा गांधी। महात्मा, बस बस वही। हाँ पूरा बोलो, महान आत्मा, महात्मा। पूरा पूरा बोलते बोलते अधूरे है सर। आप छोड़िएगा तब ना, आप ही तो बोल देते हैं। महात्मा के बाद आप गांधी बोल दिए, तो कहां से बोलेंगे बाबा? दूसरा, भारत इज माई होम के लेखक कौन? सबको बोलो, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा, पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन? मनोहर मालगांवकर। और चौथा, आई हैव अ ड्रीम के लेखक कौन? चलो यही बात पे जो पांचवा बता देगा ना, उसको हम टॉफी देंगे। पांचवा के लेखक कौन? आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। एक चैप्टर आगे कदम बढ़ा के तो देखो, पीछे कोई नहीं पलटेगा, मारेंगे लोल पे, चढ़ जाओगे पोल पे। कौन है? हो गया मेरा गर्क, बर्ट्रांड रसेल। कौन है? रसेल साहब। कौन है? रसेल साहब। पूरा नाम है विलियम आर्थर बर्ट्रांड रसेल। समझ में आया? तो अगर एक कदम आप लोग आगे रहिएगा ना, तो कुछ ना कुछ जरूर पाइएगा। जैसे अगर अभी आप बोल देते तो आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। डेयरी मिल्क तो मिलता है ना भाई टॉफी में, है 10 रुपए का मिलता है, लेकिन मिलता तो सही, मुंह मीठा हो जाता। यही कीजिए आप लोग, एक कदम आगे। अब इससे जान जाइए ट्रिक, अगर पांचवा पढ़ाएंगे तो छठा पूछ लिए तो याद रखिएगा, टॉफी जीत जाइएगा। क्या समझे? चलिए आइए। तो सर हमने अबाउट द ऑथर खत्म कर लिया। इसमें सर हमने एक जो दिया था आप लोगों को बनाने के लिए, आप लोगों ने बना भी लिया। जो बच्चे लोग नहीं बनवाए वो चेक करा लीजिएगा। सर एक सेक्शन खत्म कर दिया, और कल सर आपने ये सॉल्यूशन दिया और थोड़ा लेट हो गया, ठीक है, तो इसीलिए इसको रोक के फिर बाबालोजी स्टार्ट कर दिया मैंने। और बाबालोजी का चैप्टर कल समाप्त हो गया क्योंकि मैंने सॉल्यूशन दे दिया बायोलॉजी का। ओके, अब अगले जो सेशन में जेनेटिक्स से स्टार्ट होगा बायोलॉजी का, और टेस्ट होगा। तो सर इसका टेस्ट कब लीजिएगा? बस खत्म होने दीजिए, इसका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। आज ये चैप्टर हो जाएगा खत्म और इसका टेस्ट लिया जाएगा। सर आज पढ़ाने क्या वाले हैं? सर स्टार्ट करेंगे 7 से। क्या स्टार्ट करेंगे? 7 से, ठीक है। ये 7 नंबर पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। और पढ़वाना किससे है सर? सर अभी थोड़ा सा आप एक बार पढ़ दीजिए ना कि तानी फ्लो में आ जाए। नहीं, एक बार आप सर पढ़ दीजिए। क्या बाबू? अभी है 18-20 गोले होगा। देखो तो क्या पैराग्राफ है? 27 को पैराग्राफ है, लेकिन इतना लंबा नहीं है, सब छोटा छोटा है। सबको मान के चलो कि हम लोग 7वां में है ना, तो 7वां सबसे बढ़कर हम पढ़ देते हैं और समझा देते हैं। और तुम लोगों को अब पढ़ना है 4-4 को, सबको बांट देंगे। 5 को 4 25 20 खत्म हो जाएगा। 7 27 को है ना जी पैराग्राफ। चलो आइए, सर कहता है, यानी यहां तक हम लोगों को पता चला कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं लिंकन मेमोरियल हॉल से। कहां से दे रहे हैं? लिंकन मेमोरियल हॉल वाशिंगटन DC में है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बोल रहे हैं। नेग्रोज लोगों के साथ अमेरिका बहुत डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, यानी भेदभाव कर रहा है, उसको सिटीजनशिप नहीं दे रहा है। इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि हमें सिटीजनशिप लेके रहना है। क्या लेके रहना है?
सिटीजनशिप यानी नागरिक अधिकार। हम लोग इस अमेरिका में है लेकिन हमें कुछ अधिकार मिल नहीं रहा है, नागरिक अधिकार नहीं मिल रहा है, तो हमें नागरिक अधिकार लेना है। कहते हैं कि इसके लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे, विद्रोह करेंगे, लेकिन नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट करेंगे। कैसा प्रोटेस्ट करेंगे? नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के साथ चलेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, यानी मारा मारी नहीं करके हमें किस प्रकार से अपने आप को दिखाना है, या फिर हम लोग अपने आजादी को, अपने हक को मारा मारी करके नहीं लेंगे, शांति से लेंगे। कैसे लेंगे? शांति से, धरना पे बैठ के। क्यों ऐसे करेंगे? क्योंकि मार्टिन लूथर किंग जूनियर महात्मा गांधी को बहुत मानते थे, उनके नक्शे कदम पे चलते थे। और उसी समय की बात है भैया, किस समय की बात है? महात्मा गांधी एजेस की बात है, ठीक है ना। महात्मा गांधी जिस समय प्रोटेस्ट में बहुत एक्टिव थे उस समय में, क्योंकि भारत भी गुलाम था, भारत में भी बहुत भेदभाव हो रहा था, हम भारतीय लोग होते हुए भी हमारे साथ अंग्रेज लोग बहुत अत्याचार कर रहे थे। तो ये अत्याचार से लड़ने के लिए गांधी जी ने आवाज उठाई। तो गांधी जी के पास डंडा था, लेकिन वो डंडा को कभी नहीं चलाए, है ना जी। लाठी, गांधी जी लाठी लेके चलते थे ना, कभी चलाए का? नहीं ना। लेकिन आजकल देखिए, अगर आपके पास जो भी हो सब चलाना शुरू कर देता है मारा मारी में। कहता है एज वी वॉक एंड एज वी वॉक, क्या बोल रहा है? एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट शॉल ऑलवेज मार्च अहेड। वी मेक द प्लेस एज वी शॉल मार्च अहेड। क्या है? मार्च अहेड, ठीक है। वी कैन नॉट टर्न बैक। There are those who are asking the devotees civil rights. When will you be satisfied? We can never be satisfied as long as our body is happy with the fatigue of travel, cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities. We cannot satisfied as long as the Negroes, as a basic mobility, is from a small ghetto to a larger one. We can never be satisfied as a long Negro in the Mississippi cannot vote a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. No, we are not satisfied, and we will not be satisfied until justice rolls down like water and righteousness like a mighty stream, like a mighty stream। यानी ये भाषण के दौरान में इनका शब्द था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का तगड़ा शब्द था। कह रहे हैं कि हम लोग साथ में चलेंगे, हम लोग ये कसम खाते हैं कि हम लोग हमेशा आगे बढ़ेंगे। मार्च अहेड का मतलब आगे बढ़ते जाएंगे, कदम हमारे रुकने नहीं चाहिए, आगे बढ़ेंगे और हम अपनी आजादी के बारे में बिगुल बजाएंगे। कह रहे हैं कि हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, पीछे नहीं मुड़ेंगे, और जो भी अपने नागरिक अधिकार के लिए समर्पित है, जो बात कह रहा है, वो यू विल बी सेटिस्फाइड, आप जरूर संतुष्ट होगे। क्योंकि वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग आवर बॉडीज, क्योंकि हम लोग बहुत लंबे समय से सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, हमारा शरीर संतुष्ट नहीं। अगर जो संतुष्ट है, घर में बैठे हुए हैं, आराम से एसी के हवाओं में सोच रहे हैं कि कुछ नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है, घर से निकलिए और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। क्योंकि हमें क्या लेना है? अपना अधिकार लेना है। क्या लेना है? अपना अधिकार लेना है। हम लोग चलते हुए थकेंगे नहीं, और हाईवे के मोटल्स पर नहीं रुकेंगे। हाईवे का मोटल्स का मतलब होता है हाईवे पे रेस्टोरेंट वगैरह ठहरने का जगह होता है ना, उसको मोटल कहते हैं। न मोटल में रुकेंगे ना होटल में रुकेंगे शहरों के, जब तक नेग्रोज लोगों का अधिकार नहीं मिलेगा, नेग्रोज लोग चलते रहेंगे। हम लोग शुरू करेंगे स्मॉल घेट्टो से, यानी एक छोटे से झुंड से, लेकिन आगे जाके बहुत बड़ा झुंड में बदल जाएंगे, लार्जर वन। गांधी जी जब दांडी यात्रा किए थे, पता है, साबरमती आश्रम से कुछ लोग थे, 8-10 लोग थे उनके साथ में, और अंग्रेज लोग सोचा ना कि आवे दो उनका, अब सिखाइए देंगे, अब एकदम मार देना है बुढ़ाओ के, एकदम ऐसे मन में सोचे थे अंग्रेज लोग कि अबरी बुढ़ाओ के जितना ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, अबरी स्वाहा कर देंगे, आवे दो। 3-4 के गो रहेगा, 8-10 गो रहेगा, धर के सबके सौंप देंगे। जलियांवाला बाग याद है ना, जब उतना भीड़ को मार सकता है जनरल डायर बंद करके। ये तो दांडी यात्रा था, आजादी की लहर पूरे जोरों शोरों से चल रही थी उस समय में, अंग्रेज भगाओ। इसी को नमक सत्याग्रह भी बोलते हैं, दांडी यात्रा को। तो क्या हुआ
कि जब वो चल रहे थे, ए बाबू, जब वो चल रहे थे, कौन? गांधी जी चल रहे थे। कौन चल रहे थे? महात्मा गांधी। तो धीरे 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 उनके साथ जुड़ते चला गया और एक समय में हजारों लाखों की भीड़ हो गई, हजारों लाखों की भीड़ हो गई। और अंग्रेज लोग जो वहां खड़ा इंतजार कर रहा था, देख रहा था, उसको तरेगन भोरे भोरे दिखाई देने लगा। यानी दीने में चांद और सूरज दिखाई देने लगा, थी तारे दिखाई देने लगे उसको। कहा भाई, तो जो सोचा था कि गांधी जी को टपका देंगे, वो खुद टपक रहा था कि इतना भीड़ है, कहीं मारने लगा तो चलो भागो जल्दी, ये हाल हो गया था। तो यही लूथर जूनियर कह रहे हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, कि भले ही हम लोग अभी छोटे झुंड हैं, लेकिन आगे जाके एक बड़े झुंड में बदल जाएंगे। कैसे बदल जाएंगे? बड़े झुंड में बदल जाएंगे। हमें ये विश्वास है कि हम लोग, ठीक है ना, जितने भी नेग्रोज लोग हैं न्यूयॉर्क में, इसे विश्वास है, ठीक है, जिसे वो वोट करते हैं, नहीं नहीं, जब तक संतुष्टि ना मिले, जब तक हमें न्याय ना मिले, हम लोग इसी तरीके से पानी की धाराओं, जैसे पानी की धारा को कोई रोक नहीं सकता है, वो चलते रहता है, उसी तरीके से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। पानी की धारा को कोई रोक सका है जी? कोई नहीं रोक सका है। पानी की धारा को आप रोक के दिखाइए। बांध बरका बरका तो रोक ही नहीं सका है, जब पानी की धारा विकराल रूप धरता है। समझ रहे हैं ना? बांध, फ्लड वगैरह कोई नहीं रोक सकता है। बड़का बड़का गांव के गांव उड़ा के लेके चला जाएगा, ऐसी चीज है। चलिए, तो प्यारे साथियों, 8वां से शुरू करते हैं। लोग 8 नंबर पढ़ना है और अब मैं समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? चलिए, 8वां पढ़िए। 8वां पढ़ के रोक देना है। अब पढ़े? हाँ, पढ़ो। I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. Some of you have come praised from narrow cells. Some of you have come from areas where your quest for freedom left you battered by the storms of perceptions and staggered by the winds of police brutality. You have been the veterans of creative suffering. Continue to work with the faith that unearned suffering is redemptive. बहुत ही अच्छा बात है। यहाँ पे कह रहे हैं कि I am not unmindful that some of you have come here to out of great trials of tribulation. मैं बिल्कुल ये विचारधाराओं, ठीक है ना, अपने मन में नहीं रखा हूं कि आप कहां से आए हैं। ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस का मतलब होता है कि आप लोगों को जेल में रख दिया गया था, आप लोग को बंद कर दिया गया था, या आप लोग के ऊपर कोई मतलब ऐसी चीजें डाल दी गई थी जिससे आप लोग लगता है कि एक सही नागरिक के रूप में नहीं प्रस्तुत किए जा रहे हैं। लेकिन आई एम नॉट अनमाइंडफुल इन चीजों को लेके। आप लोग चाहे छोटे से सेल से क्यों नहीं आए हो, सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम द नैरो सेल्स, एकदम छोटे छोटे कोने से, छोटे सेल से, यानी छोटा जो होता है ना, हाँ, जैसे काल कोठरी जो समझते हैं ना, उस तरीके से वहां से आए हैं। मुझे पता है कि ये जो क्वेस्ट है आपका फ्रीडम का, ठीक है ना, क्वेस्ट का मतलब ये जो खोज है कि आपको भी आजादी मिले, अमेरिका में सही नागरिकता मिले, इस चीज को लेके जो आप सफरिंग कर रहे हैं, बिल्कुल ये लगातार काम करने से हम लोग एक न एक दिन इस सफरिंग से छुटकारा मिलेगा। रिडेम्पटिव का मतलब होता है छुटकारा मिलना। इस सफरिंग से, ये जो जूझ रहे हैं, ये जो झेल रहे हैं, इसे क्या मिलेगा? छुटकारा मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका 9, 10, 11। ये तीन को साथ में पढ़ के खत्म करो। 9. Go back to Mississippi. Go back to Alabama. Go back to Georgia. Go back to जॉर्जिया नहीं, Louisiana. Go back to the slums and ghettos of our northern cities. Now, knowing that somehow this situation can and will be changed, let us not wallow in the valley of despair. I say to you today, my friends, that in spite to the difficulties and frustrations of the moment, I still have a dream. It is dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold this truth to be self-evident that all men are created equal. देखिए, ध्यान दीजिए,
कहाँ जाइए, मिसिसिपी जाइए, अल्बामा जाइए, जॉर्जिया जाइए, लुसियाना जाइए, या कोई भी गेटोज वैसे स्लम एरिया में जाइए, स्लम एरिया जो गरीबों की बस्ती होती है, हमारे नॉर्थर्न सिटीज में जाइए, वहां पर सिचुएशन जो आप देखिएगा, ठीक है ना, वो बदला, कैन एंड विल बी चेंज्ड, वो बदला नहीं था और आगे जाके हम लोग इसी को बदलने की कोशिश करेंगे। हम लोग जो अभी जिस स्थिति से जी रहे हैं उसे बदलने की कोशिश करेंगे। हम लोग जो निराश का घाटी से गुजर रहे हैं, निराशा है हम लोग के अंदर कि हमें वो सही अधिकार इस अमेरिका में नहीं मिल रहा है, लेकिन ये अधिकार के लिए हम लोग जो आज आवाज उठा रहे हैं, हम लोग जो आगे कदम बढ़ा रहे हैं, ये एक न एक दिन अधिकार हम लोग लेके रहेंगे। इनका ये सपना है। कह रहे हैं कि आज मैं आपसे कहता हूं मेरे दोस्तों, जो भी परेशानियां, जो भी दिक्कतें आप लोग इस मोमेंट में झेले हैं, तो अभी भी एक सपना है और ये सपना बहुत गहरा है, ठीक है ना, डीप रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम। जैसे अमेरिका का सपना होता है कि अमेरिका में किस प्रकार के माहौल वो देखना चाहते हैं, तो माहौल देखना चाहते हैं कि यहाँ सभी कोई को इक्विलिटी मिले, सभी कोई को समान अधिकार मिले, ये इनका सपना है, ठीक है। और ये डीप रूटेड है, यानी बहुत अंदर गहराई तक है, दिल तक है, जो इसे लेंगे। ये मेरा एक सपना है एक दिन कि ये नेशन जो हो वो हम लोगों के साथ में सही मायने में हम लोगों को लेके उठे, यानी कोई भी भेदभाव नस्ल को लेके बात ना करे। हम लोग, ये सच है और ये प्रमाण है खुद का कि हम लोग सभी कोई भगवान के द्वारा बनाया हुआ क्या है, एक इक्वल है, यानी समान है। भगवान ने कभी किसी को अलग तरीके से नहीं बनाया है। इंसान है, आपके पास भी जो खून है, हमारे पास भी जो खून है, समान है। आप भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, बस खाली रंग के भेदभाव से क्या गोरे और हम काले हम लोग अलग हो गए? नहीं, ऑल मेन्स आर क्रिएटेड इक्वल। जितने भी लोग हैं भगवान के द्वारा बनाए हुए सब बराबर है। क्या है भैया? सब बराबर है। चलो मम्मी को दो, 12, 13, 14, 15 पढ़ो। सर हम दोनों पढ़ लो, दोनों में से। ठीक है। I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owner will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of municipal or desert state सर वो क्या है? ऑपरेशन, ये स्वेल्टरिंग होगा, कहाँ पे? Sweltering with a heat of injustice and oppression will be transformed ट्रांसफॉर्म, into an ocean ओएसिस। of freedom and justice. I have a dream that my 4 children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today. ध्यान दीजिए, कह रहा है मेरा एक सपना है कि एक दिन रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया के लाल पर्वत पर हमारे बच्चे, ठीक है ना, ऑफ द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स, जैसे कि फॉर्मर स्लेव्स का मतलब जो गुलाम के बच्चे हैं, पहले से गुलाम गुलाम सब बोलता था, स्लेव्स का मतलब गुलाम, जो फॉर्मर गुलाम, गुलाम के बच्चे, ठीक है, एंड द सन ऑफ फॉर्मर स्लेव्स ऑनर, और गुलाम के मालिक के बच्चे। स्लेव्स ऑनर का मतलब क्या होता है? गुलाम के मालिक के बच्चे, ठीक है ना, किसके बच्चे? हमारे बच्चे, गुलाम के बच्चे, गुलाम के मालिक के बच्चे एक साथ एक टेबल पर बैठ के भाईचारा बनाए, एक साथ एक टेबल पर बैठ के सब फूड को शेयर करें, खाने को खाए। मेरा एक सपना है कि एक दिन जो स्टेट ऑफ मिसिसिपी है, डिजर्ट स्टेट, जहां पे पसीना बहता है, मेहनत का पसीना, ठीक है ना, विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, यानी जो अन्याय का है उसको विरोध किया जाए, उसको बदला जाए। उसको किसमें? ये जो डिजर्ट स्टेट है इसको किसमें बदला जाए? एक ओएसिस में बदला जाए। डिजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, जहाँ पे पानी की कमी हो, और ओएसिस इस रेगिस्तान में एक पानी वाला जगह हो, एक हरियाली जगह हो, उसी को ओएसिस कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? ओएसिस, यानी पूरे भरे रेगिस्तान में एक हरियाली वाली जगह जिसको ओएसिस कहा जाता है। वही फ्रीडम ऑफ जस्टिस होगा, फ्रीडम एंड जस्टिस होगा, यानी आजादी और न्याय होगा। कहते हैं ये बहुत ही वीवीआई लाइन है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। विवेक पूछेगा
कि मेरा एक सपना है, मेरे जो 4 बच्चे, तो पूछेगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कितने बच्चे? 4 बच्चे। ये एकदम वीवीआई पूछेगा, ठीक है ना, कई बार पूछे हुए हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर के 4 बच्चे हैं। एक दिन इस राष्ट्र में उसको इस वजह से जज नहीं किया जाए कि उसका स्किन का कलर काला है। इस राष्ट्र में इस वजह से जज नहीं किया जाए कि उसका स्किन का कलर काला है, ये गलत है, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। उसके टैलेंट से उसे जज किया जाए, उसके कैरेक्टर से उसे जज किया जाए, ठीक है। मेरा एक सपना है, क्या सपना है? और ये